यो क्या हाल है सबका। आज हमारे पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं और हाँ, इसमें टॉम हॉलैंड, डेयरडेविल और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे तीनों का जिक्र है। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहना क्योंकि तीनों ही अपडेट्स काफी मजेदार हैं। तो हुआ यूं कि टॉम हॉलैंड को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग के दौरान चोट लग गई थी और जैसे ही ये खबर बाहर आई, मीडिया ने तो जैसे इसे आसमान तक उछाल दिया। हर जगह लिखा गया कि टॉम हॉलैंड बहुत बुरी तरह घायल हो गए, उन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया, लोग परेशान हो गए। लेकिन अब असली सच्चाई सामने आई है और वो खुद टॉम हॉलैंड के पापा ने बताई है। हाँ, डोमिनिक हॉलैंड यानी टॉम के पिता ने आखिरकार इस पूरी कहानी पर से पर्दा उठा दिया है। और सच कहूं तो वो थोड़े नाराज भी हैं कि मीडिया ने इस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने अपने ब्लॉग पर सब कुछ साफ साफ बताया कि असल में हुआ क्या था और कैसे सब कुछ अब ठीक है। तो द ब्रदर्स ट्रस्ट नाम की जो चैरिटी है वो टॉम हॉलैंड के परिवार की है, जिसे उनके मम्मी पापा निकी और डोमिनिक हॉलैंड चलाते हैं। हाल ही में उन्होंने एक इवेंट किया था जिसमें खुद टॉम भी मौजूद थे। वहीं पर डोमिनिक ने लिखा कि मीडिया में टॉम की इंजरी को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो लगभग पूरी तरह गलत थीं। किसी एम्बुलेंस ड्राइवर का जिक्र किया गया जिसने टॉम को लीव्सडेन स्टूडियो से उठाया, पर असल में न तो वहां कोई एम्बुलेंस थी न ही फिल्म वहीं शूट हो रही थी। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स में लिखा गया था कि एक मिस्टीरियस वुमन भी उस हादसे में घायल हुई, लेकिन डोमिनिक ने साफ कहा, नोप, ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में हुआ ये कि टॉम को हल्की सी कंकशन हुई थी। उन्हें प्रिकॉशन के तौर पर एक रात हॉस्पिटल में रखा गया और अब वो बिल्कुल ठीक है। डोमिनिक बताते हैं कि अगले दिन एक चैरिटी इवेंट के दौरान टॉम को थोड़ा चक्कर आने लगा। वो इवेंट था टॉम हॉलैंड्स पॉश पब क्विज। डिनर के बीच में ही वो बैकस्टेज चले गए क्योंकि उन्हें अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और याद रखिए, कंकशन के बाद ब्राइट लाइट्स और तेज आवाज से बचना चाहिए, तो शायद वही माहौल थोड़ा भारी पड़ गया। डोमिनिक और निकी तुरंत बैकस्टेज पहुंचे तो देखा कि टॉम उल्टी कर रहे थे। जाहिर है वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। उस वक्त एक हार्वर्ड न्यूरोलॉजिस्ट भी वहां मौजूद थे जिन्होंने सलाह दी कि टॉम को तुरंत घर ले जाए। अच्छी खबर ये है कि टॉम हॉलैंड अब पूरी तरह ठीक हो रहे हैं। जैसा कि उनके पिता ने खुद कहा, टॉम कंटिन्यूज टू मेक ए फुल रिकवरी। तो हाँ, हम सबकी दुआएं और पॉजिटिव वाइब्स उनके साथ हैं। अब आते हैं दूसरे धमाकेदार अपडेट पर। डेयरडेविल शायद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में नजर आने वाला है। हाँ, एक रिपोर्ट सामने आई है जो कहती है कि चार्ली कॉक्स अपनी डेयरडेविल वाली रोल में वापस आ रहे हैं। ये खबर आई है एक साइट न्यूक्ड फ्रिज से और उन्होंने खुद लिखा कि वो आमतौर पर एक्सक्लूसिव स्कूप्स नहीं देते, लेकिन इस बार उन्हें अंदर से पक्की जानकारी मिली है कि मैट मर्डॉक यानी डेयरडेविल इस फिल्म में होंगे। और सोचिए, अगर द पनिशर यानी फ्रैंक कैसल, जिसे जॉन बर्नथल निभा रहे हैं, वो भी वापस आ रहे हैं तो डेयरडेविल का होना तो बिल्कुल समझ में आता है। फैंस तो सालों से यही मांग रहे हैं कि स्पाइडरमैन और डेयरडेविल को एक साथ देखा जाए। और हाँ, याद है स्पाइडरमैन नो वे होम में मैट मर्डॉक पहले से ही नजर आए थे जब उन्होंने वो ईंट पकड़ी थी। अब वही कनेक्शन और मजबूत लग रहा है। चार्ली कॉक्स को हाल ही में स्पेसकॉन एंटोनियो नाम के एक इवेंट में आने वाला बताया गया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी मूवी कमिटमेंट्स की वजह से वो अपीयरेंस कैंसिल कर दी है। और ये ठीक उसी वक्त हुआ जब न्यूक द फ्रिज ने रिपोर्ट किया कि वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग करने जा रहे हैं। तो हाँ, ये सब काफी स्ट्रांगली कनेक्ट करता है कि ये रूमर सच भी हो सकता है। और सुनो, द हल्क, द पनिशर, येलेना बेलोवा सब के सब इस फिल्म में हैं। तो डेयरडेविल का होना तो ऑलमोस्ट तय लगता है, खासकर क्योंकि द पनिशर और डेयरडेविल दोनों किंगपिन के खिलाफ डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 और 3 में साथ नजर आने वाले हैं। तो अगर वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखते हैं तो बहुत मुमकिन है कि हम उन्हें इवेंजर्स में भी देखें। दोस्तों, फिलहाल तो यही लग रहा है कि टॉम हॉलैंड की तबीयत अब ठीक है। शूटिंग दोबारा शुरू हो चुकी है, शायद कुछ सीन उनके स्टंट डबल कर रहे हो और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब बारी आपकी, बताइए कमेंट्स में, आप डेयरडेविल को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखना चाहेंगे, चाहे एक छोटा कैमियो ही क्यों ना हो, या आप चाहते हैं कि मार्वल उसे किसी और बड़े मोमेंट के लिए बचा कर रखे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।